मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस बेटी को इंसाफ ना दिला सकें तो हाथों में चूड़ियां पहनकर और कहीं सूट और सलवार पहन के कहीं जगह मिले तो वहां जाके दुबक के बैठ जाइएगा। कभी इस देश की जनता को अपना चेहरा दोबारा मत दिखाइएगा। ये कि दलित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब विपक्ष नेता राहुल गांधी जा रहे हैं तो उनको जिस तरीके से यूपी पुलिस रोक रही है, अगर यूपी पुलिस ऐसे ही तेज़ तर्रार रहती, मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश करती तो ये सारी घटनाएं ना होती, क्योंकि 8 दिन बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वो फिर भी रेपिस्ट का मुकदमा या रेप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। देखिए, पहले तो एक लाइन पढ़ूंगा कि फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। फिर से बेटी बर्बाद ना होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी घर कोई औलाद होती कोई। आज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उस माँ का दोष इतना था कि उसने एक बेटी को जन्म दिया। आज उसको घर के अंदर बंद करके रख रखा है। क्या इस देश का कौन सा संविधान, कौन सा आईपीसी, कौन सा आर्टिकल, इस देश का कौन सा कानून ये कहता है कि उस माँ ने जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया उसको आप आज घर के अंदर मुजरिम की तरह, चोर की तरह, डकैतों की तरह घर के अंदर कैद करके रख दो। और दर्द इस बात का होता है कि इस देश के अंदर पुलिस वालों की लाठी उन लोगों पर चलती है जो लोग सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उन लोगों के खिलाफ इनकी लाठियां बेबस हो जाती हैं जो बलात्कारी उस बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। उसको जेल के अंदर बैठाकर रोटियां खिलाई जाती हैं। जेल के अंदर ऐसे बिठाया जाता है जैसे वो सरकारी दामाद हो। उसे सरकारी दामाद बनाकर चाय पिलाई जाती है, पानी पिलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है। ये है हमारे देश का संविधान, ये है हमारे देश का कानून। दर्द होता है मैं इस बात को सुन के कि जब देश के लोग जाते हैं उसके घर परिवार से मिलने, उसको सांत्वना देने के लिए जाते हैं, तो उससे मिलने नहीं दिया जाता। और ये लोग, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी भी राम राज्य को मानने वाला नहीं हो सकता। ये कभी भी भगवान श्री राम के नाम पे योगी नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राम वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी के खातिर 7 समुंदर लांघ दिया। अरे नारियों के सम्मान में 7 समुंदर लांघ दिए जाते हैं। ना जाने ये तो कौन लोग हैं जिन्होंने कैंडल की बात कर दी, नहीं तो नारियों के सम्मान में लंका तक फूक जाती है। आज एक बात बताइए, इस देश का कौन सा आईपीसी, कौन सा आर्टिकल, मुझे बताएं देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। मैं भी लॉ का छात्र हूं, मुझे भी पता है कानून, मैं भी संविधान जानता हूं, मैं भी आईपीसी जानता हूं। बताइए आपने कौन सी आईपीसी, कौन से आर्टिकल के तहत उस बेटी का रातों रात अंतिम संस्कार किया? क्या उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको लेकर मुख्यमंत्री को डर था कि उनकी कुर्सी पलट जाएगी, उनकी कुर्सी छिन जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुर्सी तो अब भी आपसे छिनने वाली है। और आप जैसे लोग इस देश के अंदर नपुंसक वो नहीं जो बच्चों को पैदा ना कर सके। इस देश के अंदर नपुंसक वो है जो बहन बेटियों को इंसाफ ना दिला सके। मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस बेटी को इंसाफ ना दिला सकें तो हाथों में चूड़ियां पहनकर और कहीं सूट और सलवार पहन के कहीं जगह मिले तो वहां जाके दुबक के बैठ जाइएगा। कभी इस देश की जनता को अपना चेहरा दोबारा मत दिखाइएगा। आप जैसे लोग इस देश के अंदर धब्बा हैं। भारत जैसे देश के अंदर इस देश को आज़ाद कराने के खातिर महारानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी, उनकी आंतें बाहर आ गई थी। जब उन्होंने अपने दुपट्टे से अपनी आंतों को बांधा, जब महारानी लक्ष्मीबाई का सर फट गया। आज इस देश की हर एक बेटी को फुल्लन देवी, रानी लक्ष्मीबाई और काली का अवतार धारण कर इन जैसे राक्षसों का सर्वनाश करना होगा, तभी इस देश का उद्धार होगा। इस देश के अंदर, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की पुलिस, उनके भी घर में बहनें हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी माएँ हैं और उन्होंने भी किसी माँ से जन्म लिया है। अगर आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत बाकी है और इतना सा भी अगर आपको अपनी माँ के दूध का कर्ज अदा करना है तो इस बेटी के सम्मान में अपनी वर्दी का मान सम्मान रखते हुए पूरे देश के साथ आइए और इस मुहिम में हिस्सा बनिए और उस परिवार को, उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि आज देश को जागने की ज़रूरत है, नहीं तो ये देश टूट जाएगा। और अगर आज ये आवाज़ दब गई तो इस देश के अंदर निर्भया जैसी घटनाएं घटती रहेंगी और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।